एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात अमल की एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, कृपा करके मुझे बताएं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मंधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मंधाता को बताया वही मैं आज तुमसे कह रहा हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। राजा मंधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमस से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही अपने पापों से छुटकारा मिल जाए। तब महर्षि लोमस ने कहा कि हे नृपति, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। आज मैं तुम्हें इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनना। ऐसा कहकर लोमस ऋषि ने कथा को आरंभ किया। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उस वन में अनेक अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ पर सदैव ही वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह पर हमेशा ही नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, तो कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको देखा और उन पर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने उनको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए उसने दूर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गायन करना शुरू कर दिया। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे। वे काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उन्हें आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे उस अप्सरा के साथ रमण करते रहे। तद उपरांत मंजुघोषा उस ऋषि से बोली कि हे ऋषिवर, अब बहुत समय हो गया है, कृपा करके मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने फिर से एक दिन ऋषि से कहा कि हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ और समय ठहर जाओ। मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है?
अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो चुके थे, तो उस अप्सरा को वे काल का रूप समझने लगे। इस प्रकार इतना समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उस ऋषि को बहुत क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांप रहे थे और उनकी इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा तो महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तो मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझ पर क्रोध ना करें और क्रोध त्याग कर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं और कृपा करके बताएं कि इस श्राप का निवारण क्या है। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। कृपा करके आप क्रोध त्याग दें और प्रसन्न हो जाएं, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकृति का भी भय हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी देह से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। तब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। अपने पिता की बात सुनकर मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बताएं। तब ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करके अपनी पिशाचिनी देह को त्याग कर पुनः अपने सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक चली गई। इस प्रकार कथा अंत करते हुए लोमश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पाठन से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले तथा इस प्रकार के अनेकों भयंकर पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से जो भी मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और केवल व्रत कथा का श्रवण व पाठन कर लेते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राधे राधे।